मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी। अमरीका के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। तेहरान, बंदर अब्बास, सिरेट, जजीरा केश, मेनाब और गोरगान पोर्ट पर धमाके। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी। अमरीका के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। तेहरान, बंदर अब्बास, सिरेट, जजीरा केश, मेनाब और गोरगान पोर्ट पर धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के मवासलाती और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। हमले अमरीकी अफवाज और तिजारती जहाज़ों के लिए खतरे के जवाब में किए गए। ईरान की मेरीन कोर, फ़िज़ाई और नेवी अहम अहदाफ थे। सर्वेलेंस सलाहियतों को भी भारी नुकसान पहुँचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मज़ में भी झड़पें हुई। अमरीकी जहाज़ों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने ताज़ा हमलों के बाद कार्रवाइयाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के खिते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर निशाने। 18 अहम मकामात को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है कुवैत के अली अल सालिम और अहद अल जाबर अड्डों पर हमले किए गए। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को टारगेट किया गया। अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। खलीजा फारिस की हदूद में दाखिल होने वाले F-16 तैयारे पर मिसाइल से हमला किया। मिसाइल फायर होने पर तैयारा भागने पर मजबूर हुआ। इराक में भी अमरीकी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी इनकलाब ने कहा कि मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। अमरीका अपने हुर्मज़ को गैर महफूज बनाना चाहता है तो ईरान खिते को गुस्ताख के लिए जहन्नुम बना देगा। हमलों के बाद बहरीन ने शहरियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील कर दी। अमरीकी फौज ने ईरान पर 49 टोमाहॉक मिसाइल दागे। अमरीकी सदर का न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहा ईरानी रहनुमाओं ने मुझसे बमबारी ना करने का कहा है। हमलों में इसराइल शामिल नहीं। ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। सीनियर ईरानी ओहदेदार के अमरीकी सदर के बयान की तरदीद। बोले ईरान और ट्रंप का कोई राब्ता नहीं हुआ। ट्रंप के ईरानी रहनुमाओं से मुतालिक बयानात झूठ और जंग से बचने की कोशिश हैं। बमबारी से किसी कौम को सरेंडर नहीं कराया जा सकता। कोई ईरानी इज्जत, सरजमीन और सरहदों की खिलाफवर्जी करेगा तो कौम हथियार नहीं डालेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी हमलों पर रद्द अमल। कहा ईरानी कमांडर्स की शहादत नाकाबिल कबूल है। इस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। महदूद रकबे के बावजूद गजा को 3 साल में हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। कौमों के असम और मुजाहमत को ताकत से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा हम हारने वालों से लड़ने से नहीं डरते। हलाक और जख्मी अमरीकियों की तादाद ट्रंप के आदादोशुमार से बहुत ज़्यादा है। जारहियत ना रुकी तो ये तादाद मज़ीद बढ़ेगी। इस मरतबा जंग सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं होगी। बार बार खिलाफ वर्जियों पर सिफारती मुज़ाकरात का सरेनो जायज़ा ले रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का बयान। कहते हैं कि सिफारतकारी और मैदान जंग अलग मामलात नहीं, ये ईरान के मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े हैं। सिफारती महाज पर भी मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ मुमकिन होगा सिफारतकारी करेंगे, जहाँ ज़रूरी हुआ फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ईरान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे वज़ीर आज़म को पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दस्तावेज़ पेश की। इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। अहम नुकात सामने आ गए। हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। ज़रूरी शोबे में ग्रोथ का हदफ 4.5% की बजाय 2.8% रहा। फसलों की तरक्की का हदफ 3.5 की बजाय 2.4% रिकॉर्ड। लाइव स्टॉक में 4.2 की बजाय 3.7 हासिल हो सका। जंगलात की तरक्की 3.5% की बजाय 2% रही। माहीगीरी में शरह नमू 3 की बजाय 1.6% तक महदूद। सनती तरक्की का हदफ 4.3 की बजाय 3.5% रहने का तखमीना। मादनियात, ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री, मालियाती शोबे, रियल स्टेट और निजी शोबे की ग्रोथ भी कम रही। बिजली, गैस और पानी के नमूने 3.5 की बजाय मनफी में रिकॉर्ड किए गए। गैस, बिजली और पानी सप्लाई में 10% गिरावट रिकॉर्ड की गई। बेशतर शोबों में कम ग्रोथ के बावजूद कुछ शोबे मुस्तहकम। तामीरात के शोबे में तरक्की का हदफ 3.8% था। तरक्की की शरह 5.7% रिकॉर्ड। खदमात के शोबे में तरक्की का हदफ 4%, ग्रोथ 4.09% हुई। मवासलात के शोबे में 2.5% इजाफा।
5% हदफ के मुकाबले में शरह नमू 7.5% रिकॉर्ड की गई। समाजी शोबे में तरक्की की शरह 4% के बजाय 6.8% तक पहुंची। शोबा तालीम में शरह नमू 4.5 के बजाय 5.2% रिकॉर्ड की गई। इक्तिसादी सर्वे की दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क में भैंसों की तादाद 4 करोड़ 91 लाख, बैलों की 6 करोड़ 19 लाख है। दुम्बे और भेड़ की 3 करोड़ 35 लाख, बकरों की 9 करोड़ 18 लाख रिकॉर्ड। 11,93,000 ऊँट, 3,86,000 घोड़े और 61,60,000 गधे और मवेशियों की तादाद में खातिर खा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी हुकूमत का सूबों के तरक्याती बजट में कमी का फैसला। शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर। तरक्याती बजट के लिए 3969 अरब मुख्तस। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने माशी अहदाफ और PSDP की मंजूरी दे दी। वफाकी PSDP के लिए 1000 अरब, सूबाई के लिए 2218 अरब मुख्तस, SOS के लिए 451 अरब रखे जाएंगे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सबसे बड़ा चैलेंज दिफा को मजबूत बनाना है। दहशत गर्दी से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं, मिलकर इसका मुकाबला करना होगा, वरना दहशत गर्दी ख़त्म नहीं होगी। NEC ने कौमी इक़्तिसादी तरक्की के 11 मिशन की मंजूरी दे दी। हुकूमत की बजट आशुरा से कबल मंजूर कराने का फैसला। बजट इजलास किसी वक्फे के बगैर मुसलसल जारी रहेगा। हफ्ता और एतवार की तातीलात भी नहीं होंगी। ज़राए के मुताबिक आशुरा से कबल बजट की मंजूरी मुमकिन ना हुई तो सिर्फ आशुरा की सरकारी तातीलात होंगी। इसके अलावा इजलास में कोई वक्फा नहीं दिया जाएगा। ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी मुहर्रमुल हराम की तातीलात के बाद ली जाएंगी। हुकूमत का हदफ हर सूरत आशुरा से कबल बजट की मंजूरी हासिल करना है। वफाक की अगले माली साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में भारी टैक्स लगाने की तजवीज़। 65 अरब रुपए के टैक्स मुख्तलिफ मद में लगाए जा सकते हैं। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, वफाक खुराक, अद्वियात, पैकिंग, तरसील और दीगर टैक्सों का नफाज चाहता है। वफाकी सूबे में मज़ीद टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। PSDP और दीगर मदों में सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। मज़ीद टैक्सेस लगाने के बजाय पहले से मौजूद गैर रवायती और गैर सरकारी अखराजात में कमी लानी चाहिए। तारीख में मौजूदा हुकूमत जैसी बदतरीन कारकर्दगी कभी नहीं आई। सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर है। लेवी 50 से बढ़ाकर 113 रुपये कर दी गई। साबिक विफाकी वजीर असद उमर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि क्या IMF जहाज़ खरीदने से नहीं रोकता? गरीब आदमी तो बस में सफ़र पर भी टैक्स देता है। फवाद चौधरी ने कहा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत पार्टी चल रही है, इसमें मुल्क मुतासर हो रहा है। अब ये पार्टी ख़त्म होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं चल रही। बजट अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं होगा। हुकूमत के बुरे दिन शुरू हुए तो पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक सियासी मुलाकातें जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुमकिन फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वफूद की जानिब से हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी का कहना है, अवाम ने पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी जमात बनाकर गिलगित की क़यादत का मैंडेट दिया है। हुकूमत साजी के तमाम फैसले जमहूरी असूलों, सियासी मुशावरत और अवामी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए किए जाएंगे। ईरान पर हमले अमरीकी सदर की मायूसी का नतीजा करार। अमरीकी वेबसाइट Axios के मुताबिक बज़ाहिर अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना हमलों की वजह बना। पस मंज़र में सदर ट्रंप की मायूसी बढ़ रही थी। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर जवाब नहीं दिया था। हमले अमरीका का असर बढ़ाने के लिए किए गए। इस बात का ख्याल रखा गया कि जानी नुकसान ना हो, वरना डील का इम्कान ख़त्म हो जाता। फाइटर जेट रवाना हुआ तो ईरान को बताया गया कि फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। मशरिक़ वस्ता का संगीन बहरान में धकेला जा रहा है। इसके नताइज खित्ते से बाहर तक पहुँचेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। कहते हैं जंगबंदी जुज़वी सीज़ फायर में बदल चुकी है। इस हफ्ते वसीतर हमले किए गए। कशीदगी को मामूली नहीं समझना चाहिए। ये कशीदगी मुकम्मल जंग में तब्दील होने का खतरा रखती है। तमाम फरीक सफारती समझौते की कोशिशें करें, मज़ीद हमले ना किए जाएँ ताकि मज़ीद जवाब भी पेश ना हो।
अमेरिका का खलीज ओमान में भारतीय बहरी जहाज को नाकारा बनाने का दावा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान से तेल ले जाने की कोशिश पर ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिकी तैयारे ने इंजन रूम पर मिसाइल दागकर इसे तबाह कर दिया। ऑयल टैंकर पर हमले के बाद 3 भारतीय शहरी लापता। भारत का एहतजाज। नई दिल्ली में अमेरिकी मिशन के नायब सरबराह को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अमेरिका ईरान हालिया कशीदगी के बाद तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। अमेरिकी WTI 2% महंगा $91 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.7% बढ़ने से $94 पर पहुंच गई। मरबान क्रूड 2% इजाफे से $89 फी बैरल में फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी के बाद रिकवर कर गया। 1,69,900 की सतह पर पहुंचा। कारोबार का आगाज 1,69,427 पॉइंट से हुआ था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेरे तरबियत ASP से मुलाकात। पेशा वराना तरबियती अमूर पर तबादला ख्याल। तैयार शुदा मॉडल रूम में ज़रूरी तब्दीलियों की हिदायत। मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ेरे तरबियत ऑफिसर जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग को अपना शुआर बनाएं। फील्ड में आवाम के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ और इनके मसाइल फौरी हल करें। ज़ेरे तरबियत ASPs मुल्क का मुस्तकबिल है। इनकी पेशा वराना सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। गर्मी से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी। आज से 15 जून तक बारिशों की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। झालाबारी भी मुतवक्के। पंजाब के बेशतर शहरों इस्लामाबाद में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बाज़ मकामात पर रिमझिम का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित में भी बादल बरसेंगे। NDMA का बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी अरूज पर रहेगी। कराची में 12 जून तक हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। आज कराची का पारा 43 तक जाएगा। CB में सबसे ज़्यादा 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। तुरबत और दादू में 50, सक्खर और नवाबशाह में 48 को छुएगा।